गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। तो आज हम लोग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से 20 एमसीक्यू लेकर के आए हैं और साथ में हम लोग सभी मॉडल को पढ़ लेंगे। टाइप ऑफ मॉडल हैं और जितने भी मॉडल हैं सभी को हम लोग साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे और एमसीक्यू भी लगाते चलेंगे। तो एक बार आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से देखने को मिलता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल्स emphasizes द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल है जो नॉइज को इम्फेसाइज करता है, शोर की अवधारणा पर जोर देता है। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। अब बताना है आपको कि एरिस्टोटल मॉडल है, सैनन वीवर मॉडल है, बलूस एसएमसीआर मॉडल है और स्क्रैम्स मॉडल है। आपको पता है कि नॉइज पे जो जोर देता है उस मॉडल का नाम है सैनन एंड वीवर मॉडल, है ना। सैनन एंड वीवर मॉडल जो है वो नॉइज पे जोर देता है, शोर की अवधारणा पर जोर देता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग एरिस्टोटल मॉडल, सैनन वीवर मॉडल, बर्लोज एसएमसीआर मॉडल, स्क्रैम्स मॉडल सभी को एक एक मतलब रिवीजन के तौर पे हम लोग देखते चलेंगे तुरंत। एरिस्टोटल मॉडल क्या है? तो टाइप ऑफ लीनियर मॉडल है। अब टाइप कितने हैं? तो 3 टाइप है। आपको पता है ना। लीनियर मॉडल टाइप का ये एरिस्टोटल मॉडल है, लीनियर मॉडल। इसका फोकस जो है वो स्पीकर सेंटर्ड होता है। इसका जो फोकस है वो कैसा है? तो स्पीकर सेंटर फोकस है। इसमें स्पीकर होता है, स्पीच, ऑडियंस, अफेक्ट, ये लर्न रखिएगा। एरिस्टोटल मॉडल में जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा है, क्योंकि एलिमेंट पूछा जाता है कि इनमें से एरिस्टोटल मॉडल का एलिमेंट कौन है या फिर कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इसको रट लेना है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, अफेक्ट, ये 4 एलिमेंट है एरिस्टोटल मॉडल का, ये लर्न रखिएगा। इसका जो की आइडिया है वो क्या है कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द स्पीकर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस थ्रू परsuasive स्पीच। क्लियर? तो ये हो गया आपका एरिस्टोटल मॉडल। सेकेंड हम लोग चलेंगे और देखेंगे सैनन एंड वीवर मॉडल। सैनन एंड वीवर मॉडल भी टाइप ऑफ मॉडल में लीनियर मॉडल है। इसका फोकस जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सेंड करना। एलिमेंट क्या है? सेंडर होता है, इनकोडर होता है, चैनल होता है, डिकोडर होता है, देन रिसीवर होता है। ये आप एलिमेंट को अच्छे से लर्न रखिएगा कि सैनन और वीवर मॉडल का कौन कौन सा एलिमेंट है। और क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सैनन वीवर का मॉडल का एलिमेंट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको लर्न रखना है कि सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, ये लर्न रखिएगा, रट लीजिएगा। एक दो बार आप कॉपी में लिख करके रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज विच कैन डिस्टर्ब द मैसेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, तो नॉइज का जो इम्फेसाइज करता है उस मॉडल का नाम सैनन एंड वीवर मॉडल है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बलोस एसएमसीआर मॉडल। एसएमसीआर का फुल फॉर्म अगर आपको पता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एसएमसीआर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दूसरा कि बर्लोज एसएमसीआर मॉडल जो है वो लीनियर टाइप मॉडल है। इसका कंपोनेंट क्या है? इसका कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इसका है एस फॉर सोर्स, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल, आर फॉर रिसीवर। ठीक है, एसएमसीआर का फुल फॉर्म सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये लर्न रखिएगा। और ये आपका एसएमसीआर मॉडल का एलिमेंट भी है। इसका जो की आइडिया है इस मॉडल का वो है स्किल पे जोर देता है, एटीट्यूड, नॉलेज, कल्चर, बैकग्राउंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर के दोनों के स्किल पे, एटीट्यूड पे, नॉलेज पे, कल्चर बैकग्राउंड पे जोर देता है अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे स्क्रैम्स मॉडल के बारे में। स्क्रैम मॉडल क्या है? इंटरैक्टिव मॉडल है।
ये क्या है, अब लीनियर मॉडल हम लोग पढ़े, ठीक है। अब ये है इंटरेक्टिव मॉडल। तो अब टाइप ऑफ मॉडल जब आप पढ़ोगे तो पहला तो आ गया लीनियर और दूसरा आ गया क्या, तो दूसरा आ गया इंटरेक्टिव। अब हम लोग तीसरा भी हम लोग आगे जानेंगे, थोड़ा सा अभी धैर्य रखिए। तो स्क्रैम्स मॉडल क्या है, इंटरेक्टिव टाइप मॉडल है। इसका फोकस है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। इसका फोकस पॉइंट क्या है, तो इन्फॉर्म अंडरस्टैंडिंग, समझदारी को बांटना, शेयर करना। एलिमेंट क्या है, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, डिकोडर, रिसीवर विथ फीडबैक, ठीक है। ये आपका इसका एलिमेंट है, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, डिकोडर, रिसीवर विथ फीडबैक, ये लर्न रखिएगा। इसका जो की आइडिया है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस किए थे स्क्रैम्स मॉडल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फील्ड ऑफ स्क्रैम्स को, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को कौन इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा मॉडल में इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है कौन सा मॉडल इंफेसाइज करता है, जो लर्न रखिएगा। तो स्क्रैम्स मॉडल है और where effective communication happens only when sender and receiver share common experience and context, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया यहाँ कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपको पता है कि विल्बर स्क्रैम जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है। अब आगे हम लोग चलेंगे, डेविड बार्लो, हेरोल्ड लैसवेल, चार्ल्स ऑसगुड, ये सब सभी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे। पहला ऑप्शन है विल्बर स्क्रैम मॉडल्स है ना। कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा, द पायोनियर इन मास कम्युनिकेशन थ्योरी एंड कम्युनिकेशन मॉडल। ये जो है वो मास कम्युनिकेशन थ्योरी और कम्युनिकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब कि बहुत सारे थ्योरी दिए, मॉडल दिए। और की आइडिया इनका क्या था, तो डेवलप बाय स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल। स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल को इंट्रोड्यूस किए, डेवलप किए, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो ब्लैक लेटर में आपको टर्म दिख रहा है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपको लर्न करने का जरूरत है, ये लर्न रख लीजिएगा। और स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल भी लर्न रखिएगा, विल्बर स्क्रैम लर्न रखिएगा, स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये लर्न रखिएगा। इन्हें फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन भी बोला जाता है ना। विल्बर स्क्रैम को फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, ये लर्न रखिएगा। लिगेसी क्या है, तो लिगेसी है कि नॉन एज द फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर हिज एग्जिस्टेंस वर्क इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, ये लर्न रखिएगा, लर्न रखने वाला पॉइंट है। आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे ऑप्शन बी को, डेविड बार्लो। डेविड बार्लो का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एसएमसीआर मॉडल को डेवलप करने में, ठीक है, एसएमसीआर मॉडल को डेवलप करने में। सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये एसएमसीआर का फुल फॉर्म है। एस फॉर सोर्स, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल, आर फॉर रिसीवर। ये कब डेवलप हुआ था, तो 1960 में हुआ था। इनका की आइडिया क्या है, तो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंडर्स एंड रिसीवर्स कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड इन मैसेज इफेक्टिवनेस। फोकस है लीनियर मॉडल ऑफ फोकसिंग ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो एसएमसीआर मॉडल है वो लीनियर मॉडल है, ये भी लर्न रखिएगा। आगे है हेरोल्ड लॉसवेल। अब हेरोल्ड लॉसवेल का कंट्रीब्यूशन जो है वो लॉसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो 1948 में डेवलप किया गया था। इनका जो की आइडिया है वो है डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ आंसरिंग हु सेज व्हाट एंड विच चैनल एंड टू whom with what effect, ये लर्न रखिएगा। who says what in which channel to whom with what effect, ये लर्न रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉसवेल हेराल्ड मॉडल जो है ये आप लर्न रखिएगा, लॉसवेल मॉडल भी पूछा जाता है। और who says what in which channel to whom with what effect is emphasized on which model, ये लर्न रखिएगा, ठीक है। फोकस है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया फैक्ट एनालिसिस पे। आगे है चार्ल्स ऑसगुड।
चार्ल्स ऑसगुड का ये जो कंट्रीब्यूशन है, को डेवलप द ऑसगुड एंड स्क्रैम सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इनका जो सर्कुलर कम्युनिकेशन है उस पे इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर कम्युनिकेशन पे है, वेयर सेंडर एंड रिसीवर कैन इंटरचेंज रूल्स। फीडबैक में क्या है कि फीडबैक एंड शेयर मीनिंग इन कम्युनिकेशन। जो फीडबैक है ये ऑसगुड चार्ल्स मॉडल में ही आया था, है ना, इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये लर्न रखिएगा, फीडबैक पे इनका फोकस पॉइंट है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इन बार्लोस एसएमसीआर मॉडल, बार्लोस एसएमसीआर मॉडल सी स्टैंड फॉर। अब देखिए एसएमसीआर में जब आप एसएमसीआर देखोगे तो एस फोर क्या है, सेंडर, सोर्स है, क्या है, सोर्स है। एम फोर क्या है, मैसेज है ना। सी फोर क्या है, चैनल है, क्या है, चैनल है। और आर फोर क्या है, रिसीवर है। ये आपको रट्टा मार लेना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चैनल होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो यहां आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिखेगा कि ट्रांजैक्शनल मॉडल, जो अभी हम लोग टाइप ऑफ मॉडल पढ़ रहे थे, मतलब देखते चलिएगा। टाइप ऑफ मॉडल में पहला देखिए हम लोग लीनियर, फिर इंटरैक्टिव, अब ट्रांजैक्शनल मॉडल देख रहे हैं। तीसरा में क्या देख रहे हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सजेस्ट दैट, जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या सजेस्ट करता है, आपको आंसर करना है, जल्दी से बताइए। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसका सजेशन है कि कम्युनिकेशन इज अ सिमुल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ मैसेज, संचार संदेशों का एक साथ आदान प्रदान करना है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किसका लीनियर जो मॉडल है उसका क्या है, ये इंटरैक्टिव मॉडल का क्या है, और ट्रांजैक्शनल मॉडल का क्या है। लीनियर मॉडल में देखिए आप कि इसका वन वे कम्युनिकेशन है। ये कैसा कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। और डेफिनेशन इसका क्या है, तो इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक का। अब देखिए लीनियर मॉडल है और यहां फीडबैक का कोई कहीं से भी था पता नहीं है, ये लर्न रखिएगा। तो लीनियर मॉडल में वन वे कम्युनिकेशन है और बिना फीडबैक का वन वे डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होते जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, एरिस्टोटल मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल, बार्लोस एसएमसीआर मॉडल। ये लीनियर मॉडल का एग्जांपल है, ये लर्न रखिएगा। इसमें फीडबैक का कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है। नो फीडबैक, मिनिमल इंटरेक्शन, फोकस ऑन मैसेज ट्रांसमिशन। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, आप ये लर्न रखिएगा। क्योंकि बहुत समझने वाली बात ये है कि कभी कभी पूछा जाता है कि फीडबैक इनमें से कौन में किस में फीडबैक शामिल है, तो आप एरिस्टोटल मॉडल रख देते हो। तो एरिस्टोटल मॉडल लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल में फीडबैक का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आप लर्न रखोगे तो आसानी से आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये टाइप 2 में चलेंगे और इंटरैक्टिव मॉडल को देखेंगे। ये आपका टू वे कम्युनिकेशन है। ये कैसा कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व फीडबैक वेयर द रिसीवर रिस्पॉन्ड टू द सेंडर। यहाँ फीडबैक जो है वो इन्वॉल्व होता है, फीडबैक इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल और ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल और स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल, ये दोनों इंटरैक्टिव मॉडल का एग्जाम्पल है और इसमें फीडबैक इंक्लूडेड सेंडर एंड रिसीवर रोल्स इन इंटरचेंजेबल। ये आपका कहानी है इंटरैक्टिव मॉडल का। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये लर्न रखिएगा। तीसरा है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या है, तो सिमुल्टेनियस कम्युनिकेशन है, सिमुल्टेनियस कम्युनिकेशन है ये। और इसका जो डिफिनेशन है कि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस, कम्युनिकेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है वेयर बोथ पार्टीज यानी कि सेंडर और रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर मैसेज सिमुल्टेनियसली। ठीक है, एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, लगातार होने वाली क्रिया है। ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो डांस हेलिकल मॉडल और बर्नर्ड ट्रांजैक्शनल मॉडल।
ये दोनों को आप लर्न रखिएगा। ये ट्रांजैक्शनल मॉडल का एग्जाम्पल है और ये लगातार कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस है। इसका जो की फीचर है वो रियल टाइम फीडबैक है, रियल टाइम फीडबैक, साइमल्टेनियसली मैसेज एक्सचेंज और कंसीडर कंटेक्स्ट एंड नॉइज। ठीक है, ये नॉइज और कंटेक्स्ट को कंसीडर करता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे। हु डेवलप द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को स्क्रैम तो होगा नहीं, आप आसानी से सैनन एंड वीवर को भी आप देख लिए, लॉसवेल को देख लिए, तो एक आपका बच रहा है फ्रैंक डांस। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये लर्न रखिएगा कि हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो ये डेवलप किए थे वो फ्रैंक डांस है, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और हेलिकल मॉडल कैसा है, तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है। ये किस टाइप का ये मॉडल है, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ये भी लर्न रखिएगा, ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है। ठीक है, और ये यानी कि ट्रांजैक्शनल मॉडल कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस है, ये लर्न रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि फ्रैंक डांस जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन इनका है कि डेवलप द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन 1967 एंड की आइडिया क्या है इनका, तो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस डायनेमिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस लाइक अ हेलिक्स, अ स्पाइरल। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है वेयर मैसेज बिल्ड अपॉन पास्ट इंटरेक्शन। हेलिक रिस्पॉन्स क्या है इनका, तो ये है द हेलिक्स स्टार्ट स्मॉल रिप्रेजेंटिंग लिमिटेड कम्युनिकेशन, as communication continue the helix expand showing growth in understanding and share meaning। फोकस पॉइंट क्या है, तो कम्युनिकेशन इज नॉन लीनियर और कम्युलेटिव। इनका जो फोकस पॉइंट है वो नॉन लीनियर है। हेलिकल मॉडल को लर्न रखिएगा। हेलिकल मॉडल बोलता है कि ये नॉन लीनियर मॉडल है और कम्युलेटिव है, और पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस प्रेजेंट कम्युनिकेशन। जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है हमारा, जो पहले का जो एक्सपीरियंस होता है, पास्ट का एक्सपीरियंस ही हमारा प्रेजेंट का कम्युनिकेशन को तय करता है। इसका फ्रैंक डांस जो है वो हेलिकल मॉडल दिए, और हेलिकल मॉडल का ये की पॉइंट है, की ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द लॉसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग देख रहे हैं और इज अ बेस्ड ऑन विच क्वेश्चन पैटर्न। तो आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन पैटर्न पे लॉसवेल मॉडल जो है वो ये निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो लॉसवेल मॉडल आपको हम बताए थे, जब आप पीछे देखोगे अच्छे से ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को, तो बताए थे हु सेज व्हाट टू हुम इन व्हाट चैनल विथ व्हाट अफेक्ट, विथ व्हाट अफेक्ट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है। और ये आप लर्न रखिएगा, लॉसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक लूप। संचार का कौन सा मॉडल फीडबैक लूप की अवधारणा का वर्णन करता है, तो फीडबैक लूप की जो अवधारणा है वो आपका कौन सा करता है, तो स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, क्योंकि एरिस्टोटल मॉडल, स्क्रैम मॉडल और बलोच एसेंशियल मॉडल में फीडबैक है ही नहीं। आप आसानी से यहां काट सकते हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर मॉडल है और लीनियर मॉडल में फीडबैक का कोई जगह नहीं है, ये लर्न रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फोकसेस प्राइमरीली ऑन। ट्रांसमिशन का बात कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, साइमल्टेनियसली होने वाला है ना, लगातार होने वाला संचार। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कि जो ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसका प्राइमरी फोकस क्या है। तो ये क्या करता है, ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा लीनियर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, सूचना का रैखिक हस्तांतरण करते जाता है, मतलब कंटिन्यूअसली करते जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, इन द वेस्ली एंड
मैकलिन्स मॉडल, व्हाट रोल डज द गेटकीपर प्ले, है ना। वेस्ली एंड मैकलिन्स मॉडल को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, बट गेटकीपर जो है वो क्या प्ले करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो गेटकीपर जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आपका होगा फिल्टर द मैसेज। गेटकीपिंग क्या करता है, तो मैसेज को फिल्टर करता है बिफोर रीचिंग द ऑडियंस, ऑडियंस तक पहुंचने। जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म जब आप रिलीज होता है फिल्म, बॉलीवुड का फिल्म, तो वो उससे पहले वो क्या होता है, सेंसर बोर्ड पास करती है उसकी, ठीक है। उस फिल्म को सेंसर बोर्ड जब पास करती है तब जाकर के फिल्म जो है वो रिलीज होता है। उसी तरह से जब संचार होता है तो सेंडर जो मैसेज ट्रांसमिट किया है वो रिसीवर तक जाने से पहले एक बार क्या होता है, गेट कीपिंग होता है, और वहां गेट कीपिंग के पास जाता है। गेट कीपिंग जो है वो मैसेज को फिल्टर करता है, देन ऑडियंस के पास जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब होगा। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है वेस्ली एंड मैकलिन्स मॉडल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा सा स्क्रीन में है और छोटा छोटा वर्ड में है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेस्ली एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1957 डेवलप्ड बाय ब्रूस वेस्ली एंड मैकलून एस मैकलिन, ठीक है। ये इनके द्वारा डेवलप किया गया था, ब्रूस वेस्ली एंड मैकलून एस मैकलिन के द्वारा। ये जो है वो इंटरेक्टिव मॉडल है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। इंटरेक्टिव मॉडल है ये, और इसका फोकस जो है वो मास कम्युनिकेशन एंड फीडबैक इन मीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन और फीडबैक पे इनका फोकस पॉइंट है। की एलिमेंट क्या है, तो ए जो है वो एक तरह का सेंडर है या सोर्स है जो बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि ए जो है पर्सन और मीडिया इनिशिएटिव द मैसेज। सी क्या है, तो सी यहाँ गेट कीपिंग का काम कर रहा है, यानी कि ए के द्वारा जो मैसेज छोड़ा जाएगा वो डायरेक्ट जाएगा सी के पास। सी जो है उस मैसेज को फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद जाएगा बी के पास, यानी कि रिसीवर के पास, यानी कि ऑडियंस के पास। समझ रहे हो बात को। तो द इंटरमीडियरी हु फिल्टर द मैसेज बिफोर इट रीचेज द ऑडियंस, एडिटर, जर्नलिस्ट, ठीक है। समझ रहे हो बात को। बी के पास जाएगा, बी ऑडियंस है। अब बी के पास तभी जाएगा जब फिल्टर हो जाएगा मैसेज, तब यानी कि गेट कीपिंग का काम हो जाएगा तब बी के पास जाएगा। और एक्स जो है वो एक इवेंट है या फिर फैक्ट है, मतलब एक मुद्दा है, ठीक है, जिस पे बात हो रहा था, जिस पे सेंडर जो है वो मैसेज देना चाह रहा था, वो गया गेट कीपर के पास, वहां से फिल्टर हुआ मैसेज, फिर गया ऑडियंस के पास, ठीक है। और देन इवेंट के बाद ऑडियंस जो है वो फीडबैक आने की रिस्पॉन्स करेंगे। ये आपका मतलब कि पूरा प्रोसेस है, की एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या है उस भी समझ लीजिए, ठीक है। ए जो है वो एक इवेंट है, ठीक है। ए एक्स इवेंट हो रहा है, ए जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। ए इनकोड द मैसेज एंड सेंड टू द गेट कीपिंग सी। ए जो है वो मैसेज सेंड किया, गया कहां, सी के पास। सी जो है वो मैसेज को फिल्टर किया, गया कहां, बी के पास। और बी जो है वो ऑडियंस है, देन बी जो है वो ए और सी को, ए को भी और सी को भी क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा। समझ गए बात को। ये आपका प्रोसेस हुआ, फिर से समझिएगा। ए क्या है, सेंडर है, मैसेज सेंड करता है और जाता कहां है, तो गेट कीपर के पास जाता है, यानी कि सी के पास जाता है, गेट कीपर है ये। और सी जो है वो ऑडियंस के पास भेजता है, यानी कि बी के पास भेजता है। और बी जो है वो अपना ऑडियंस जो है वो अपना फीडबैक ए और सी दोनों को देता है। ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ वेस्ली एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसका की फीचर क्या है, तो गेट कीपिंग का काम करता है, फीडबैक है, सर्कुलर मॉडल है और कंटेक्स्ट एंड मीडिया इन्फ्लुएंस मैसेज करता है, ठीक है। ये 2 वे कम्युनिकेशन है, यानी कि इंटरेक्टिव मॉडल का ये पार्ट है, ये लन रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व विच की एलिमेंट। तो जो संचार के इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें जो शामिल है इंटरेक्टिव मॉडल में, वो तो क्या है, फीडबैक तो शामिल है, ये तो लन है आपको, क्योंकि लीनियर में फीडबैक का कोई जगह नहीं है, लीनियर में फीडबैक का कोई जगह नहीं है। शैनन और वीवर मॉडल में नॉइज का जगह मिला है,
तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 10 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहा होगा। आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया इफेक्ट, कौन सा मॉडल संचार और मीडिया प्रभावों पर केंद्रित है? तो संचार और मीडिया प्रभाव पर जो मॉडल केंद्रित है उसका नाम है लॉसवेल्स मॉडल। लॉसवेल्स मॉडल जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरेक्टिव मॉडल है ना, लॉसवेल्स मॉडल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे who proposed the circular model of communication। सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन प्रपोज किया? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी ए जो है चार्ल्स ऑसगुड एंड विल्बर स्क्रैम जो है वो सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को प्रपोज किए। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन कोडिंग इन कम्युनिकेशन रेफर टू, कम्युनिकेशन में इन कोडिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन में इन कोडिंग का मतलब आपको बताना है कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स और लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड इन कोडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन? टू वे कम्युनिकेशन यानी कि ये आपका इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। अब टू वे कम्युनिकेशन जैसे टाइप ऑफ मॉडल पढ़ोगे तो लीनियर है, इंटरेक्टिव और ट्रांसमिशन है ना, तो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है ये। और इसमें रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है वन वे कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस कन्वर्जन है, तो आपका ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और टेलीविजन न्यूज जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर टू, नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन में क्या बताता है? इंटेंशनल डिस्टर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर दैट अफेक्ट मैसेज डिलीवरी, लाउड साउंड ओनली और नॉन वर्बल फीडबैक। 15 नंबर क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर को देखोगे तो ये नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन का एक तरह का बैरियर है, और ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। विच मॉडल कंसीडर कम्युनिकेशन एज अ नेवर एंडिंग स्पाइरल? कौन सा मॉडल जो है वो कहता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कभी एंड नहीं हो सकता, लगातार चलने वाला मॉडल है? तो बताइए जल्दी से, मतलब कि लगातार होने वाला। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो हेलिकल मॉडल होना चाहिए। हेलिकल मॉडल जो है वो आपका सही जवाब होगा। डांस हेलिकल मॉडल। ठीक है, डांस हेलिकल मॉडल कहता है कि ये कभी एंडिंग होने वाला प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एज्यूम, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नो फीडबैक इन्वॉल्व, इसमें फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होता है। ट्रांसमिशन में ये ट्रांजेक्शनल मॉडल में आपका क्या होता है? फीडबैक इसेंशियल होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एम्फेसाइजेस कल्चरल कंटेक्स्ट? बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर को चूज करना है। बोलता है कि कल्चरल कंटेक्स्ट को कौन एम्फेसाइज करता है, कौन सा मॉडल एम्फेसाइज करता है? तो हॉल्स इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल, हॉल्स इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इन ऑसगुड एंड स्क्रैम्स मॉडल द सेंडर एंड रिसीवर रोल्स आर, ऑसगुड एंड स्क्रैम्स मॉडल में सेंडर और रिसीवर का रोल क्या होता है? फिक्स्ड एंड अनडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लूइड एंड इंटरचेंजेबल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, इररिलेवेंट ऑफ फीडबैक होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो फ्लूइड होता है, इंटरचेंजेबल होता है, तरल और विनिमेय होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, फ्लूइड एंड इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, ये लर्न रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल इज, बताइए रेखीय संचार मॉडल की प्राथमिक सीमाएं क्या है? लैक ऑफ क्लियर मैसेज, एब्सेंस ऑफ फीडबैक, ओवर एम्फेसाइज ऑन फीडबैक और फोकस ऑन नॉइज रिडक्शन। प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन का जो है वो क्या फोकस है? तो फोकस पॉइंट जो है एब्सेंस ऑफ फीडबैक है। ठीक है, इसमें लिमिटेशन क्या है कि फीडबैक का यहाँ एब्सेंस है, फीडबैक लीनियर कम्युनिकेशन में है ही नहीं। ठीक है, किल्लन रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा और ये रहा आपका ऑप्शन बी। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे आपको ये न्यूज जो है वो देखने को मिलेगा। आपको हेल्पफुल होगा, कम्युनिकेट ये आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट निकालने में। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप जितना भी शेयर हो सके लोगों तक शेयर कर दीजिए, इससे हमें बेनिफिट होगा, मतलब मदद मिलेगा। धन्यवाद।